भाई राम राम सारे भाइयों को। तो भाई आजकल जो ये 21 सेंचुरी चल रही है और लोग जो कह रहे हैं कि हम 21 सेंचुरी में हैं और भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ें हमारे आसपास एग्जिस्ट नहीं करती। तो भाई आज की जनरेशन इन्हीं चक्रों में है जो आकर बहुत सारी जो है वो गलतियां कर देती है, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो आज से हम ये वीडियोस डालनी जो है शुरू कर रहे हैं, जो कि सारी वीडियो जो है वो एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस होगी, जो घटना लोगों के साथ घटी है। तो आपके साथ वो चीज़ ना हो, आप वो गलती ना करें, इसलिए हम ये वीडियो जो है आज से डालनी शुरू करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा प्यार दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी सतर्क हो जाए, क्योंकि पैरानॉर्मल चीज़ें जो है वो होती हैं। अब जो नहीं मानते आप ना माने, लेकिन वीडियो देख के थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें, क्योंकि अगर किसी के साथ हो रही है तो भाई उसी को पता है कि वो चीज़ें कितनी जो है डेंजरस होती हैं और किस लेवल तक वो लोगों को जो है वो तंग करती हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारा जो रियल इंसिडेंट होने वाला है ये है दिल्ली का, जो कि खुद मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। तो दोस्तों बेसिकली हुआ क्या था, जो उसके दादाजी थे उन्होंने दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में जो है एक घर लिया था छोटा सा, और उनको वो घर जो है वो काफ़ी सस्ते में मिल गया था, तो इसलिए उन्होंने ले लिया। काफ़ी छोटा घर था, एक कमरे का सिर्फ एक ही रूम था उसके अंदर और एक ऊपर था रूम। तो मैंने कहा होगा मुश्किल से 25 एक गज का वो घर रहा था, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो हुआ क्या, एक साल जो है वहाँ पे उनका बहुत अच्छे से बीता, और एक साल के बाद जो है उसकी जो दादी है उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। और आपको बता दें कि उनके 2 लड़के थे, छोटे छोटे थे, ज़्यादा उम्र में बड़े नहीं थे। तो भाई उस टाइम पे क्या हुआ, जो दादी जी थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हर जगह दिखाया उन्होंने, सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है दादी जी जो है वो चल बसी। तो सबको यही लगा कि ऐसी डेथ हो गई बीमार हो गए, तो किसी ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। उसके बाद होता क्या है, वो लोग फिर वहीं रहना शुरू कर देते हैं, और 6 महीने बाद जो है जो दादाजी हैं उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। और इतनी ख़राब हो जाती है कि वो दिल्ली के जो सबसे बड़े हॉस्पिटल थे वहाँ पर भी लेकर जाते हैं उनको, और भाई वो लोग भी जो है उनको जवाब देते हैं। उनकी सारी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है। सिर्फ उनको घी पिलाया जा रहा था चम्मच चम्मच से, ताकि, और डॉक्टरों ने कह दिया था इनको घर लेके जाओ, इनकी सेवा करो, अब ये नहीं बच सकते। तो हुआ क्या, तो जो मेरे दोस्त थे उनके जो पिताजी थे वो दूसरे शहर में रहते थे, तो वो क्या करते थे, वो डेली अप डाउन करते थे, रात को जाते थे। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो डेली अप डाउन कर रहे थे, उनके पास जा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो किसी पंडित जी के पास बैठे, उनको लगा कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, तो क्योंकि जो उनके बच्चे थे वो छोटे छोटे थे, और उनको ये था कि अगर इनको कुछ हो जाएगा तो फिर इनके बच्चों का क्या होगा। जो वो मेरे दोस्त के पिताजी थे वो पंडित जी के पास बैठे और रोने लग गए कि भाई ऐसे करके बात हो गई। तो पंडित जी ने बोला एक काम करो, आप उनके एक फ़ोटो और एक कपड़ा जो वो डालते हैं वो मंगवा लो, मैं बस देखता हूँ अगर कुछ हुआ तो फिर जब उन्होंने वो चीज़ मंगवाई तो भाई जो पंडित है वो शॉक्ड हो गए, और उन्होंने बोला कि भाई ये ऊपरी है और ये कैसे हुई है ये सब वहीं जाके पता चलेगा। 7 दिन का जो है वहाँ पर हवन चलेगा उस घर के अंदर। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे भाई, उस घर में पंडित जी ने हवन करा, तो धीरे धीरे पता चला कि वो जो घर है उसके नीचे किसी लेडीज़ की जो है वो लाश को दबाया गया है, और जो लेडीज़ है वो वहाँ पर किसी को रहने नहीं दे रही है, और इस चक्कर में जो है उनकी डेथ हुई। और जो पहले जो उससे पहले जो वहाँ पर रहते थे वो भी इसी चक्कर में उस घर को सस्ते में छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि उनके भी जो 2 जवान बेटों की जो है वो डेथ हो चुकी थी। तो फिर भाई वहाँ पे हवन चला, और हवन चलने के साथ साथ एक चीज़ और हुई, जो उनके जो दादाजी थे उनका जो छोटे वाला लड़का था उसकी आंखों की रोशनी जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। पहले तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि दादाजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो सब उन पर ध्यान दे रहे थे, उसके ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, धीरे धीरे उसको कम दिखने लग गया। तो दादाजी जो थे वो धीरे धीरे रिकवर होने लगे, जैसे जैसे पूजा पाठ चला वहाँ पे सारा कुछ हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन इतने में जो उनका लड़का था उसकी आंखों की रोशनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो मतलब अंधे हो गए, वो उनको दिखना बंद हो गया। तो भाई फिर उसके बाद जब उनका करा गया, लेकिन उनके ऊपर से भी जब वो चीज़ हटाई गई, लेकिन तब तक उनकी आंखें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और आज भी जो है वो अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन जो दादाजी है वो ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद उन्होंने वो घर वहाँ से बेच दिया किसी और को, और वो वहाँ से अपना गांव में चले गए, और आज भी वो ज़िंदा हैं और अच्छे से अपना जीवन जो है वो बिता रहे हैं। लेकिन जो उनके लड़के हैं उनकी आंखें चली गई हैं। तो दोस्तों ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, रियल है, मैंने खुद देखा है जाके सारा कुछ। तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है, अगर आप लोग कभी भी नया घर लेते हैं तो एक बार उसकी तहकीकात कर ले, और अगर कोई घर आपको सस्ते में मिल रहा है तो भाई उसकी तो ज़रूर तहकीकात करवा ले कि अगर सस्ते में क्यों मिल रहा है, नहीं तो आपको बाद में उस चीज़ के ऊपर बहुत पछताना पड़ सकता है। तो बस दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।